हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आनंद मोहन यादव। वेलकम टू आनंद यादव पाठशाला। तो आज हम लोग क्या जानेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का ज्योग्राफी का जो सेकेंड बुक है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इस बुक को आज हम ओवरव्यू करने वाले हैं कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, मतलब कंटेंट को पूरा डिस्कस करेंगे। और भी एक बुक है जो फर्स्ट बुक है, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। जो इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट है, इस बुक को भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे ओवरव्यू के बारे में कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ऐसे हम उस बुक के बारे में कुछ थोड़ा जान लेते हैं कि जो वो बुक है 9th और 10th क्लास का जितने भी टॉपिक है, जैसे सॉइल, वाटर, क्लाइमेट, ये सारे चीज़ें उसमें है। मतलब जो आप क्लास 9th और 10th में पढ़े हैं वो क्लास 11th में भी पढ़ेंगे। आप कौन सा बुक में? इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट वाले बुक में, माने जो फर्स्ट बुक है आपका। तो उसमें ऐसा ही चीज़ पढ़ाएंगे जो आप क्लास 10th में और क्लास 9th में, जैसे सॉइल के बारे में, तो उसमें पूरा सॉइल के बारे में पूरा डीप दिया हुआ 6 सॉइल के बारे में। 6 टाइप के सॉइल होते हैं तो उसमें पूरा दिए हुए हैं, पूरा डिटेल वाइज। तो वो जो बुक है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, वो बुक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन जो ये बुक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये सेकेंड बुक है और इसमें जो आप जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे ये आपका नया होगा, बिल्कुल नया होगा। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ये कभी भी आप 6 से लेकर 12th 10 तक में कभी भी ये सारे चैप्टर को नहीं पढ़े होंगे। इसमें ऐसे ऐसे चैप्टर हैं और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, फैक्ट हैं। तो ये सारे चीज़ों को हम जानेंगे आज। इस बुक को हम ओवरव्यू जानेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये बुक का फोटो है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जो क्लास 11th का सेकेंड बुक है। एक फर्स्ट बुक हम बताएं इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। जो इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट का बुक है वो ऐसा बुक है जिसमें हम क्लास 9th 10th में वाले चैप्टर ही हैं, उसमें सिर्फ क्या हुआ, डाटा ज़्यादा है। जैसे बोल सकते हैं कि आप क्लास 9th और 10th का बड़ा भाई कौन सा है? बड़ा भाई तो फिजिकल इन्वायरमेंट, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट वाले बुक, उसको भी हम आगे आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज हम जानेंगे इंडिया फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। तो क्लास 11th में हम कौन सा ज्योग्राफी पढ़ते हैं? जैसे ज्योग्राफी का भी 2 भाग में बांटा जाता है, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। तो हम क्लास 11th में डिस्कस करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। जो दोनों बुक हैं, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट और फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें हम दोनों में फिजिकल फीचर के बारे में बात करेंगे। और लेकिन जो हम जैसे क्लास 12th में जाएंगे तो वहाँ पर हम दोनों बुक में ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। तो अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ना होंगे फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का। यूनिट फर्स्ट में ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन कहने का मतलब हुआ, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि अनुशासन जो आपके स्कूलों में कराया जाता था, उसका मतलब ये नहीं कि ये ज्योग्राफी है, हमको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए इस सब्जेक्ट को। ये चैप्टर में यही विशेष तरह से ध्यान दिया गया है कि कौन कौन से किस प्रकार से ज्योग्राफी को समझा जाए, पढ़ा जाए कि वो एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। और किस प्रकार से वहाँ पे क्वेश्चन, जैसे भाट, वे, वेयर और वे, माने क्यों, कहाँ पे, मतलब ज्योग्राफी ऐसा हो रहा तो क्यों हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है और क्यों हो रहा है जानेंगे। भाट जानेंगे, वेयर कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये क्वेश्चन नेसेसरी है आपका ज्योग्राफी में जानना। सबसे पहले भाट माने क्या और वेयर माने कहाँ हो रहा है। जैसे डेक्कन प्लेट्यू है तो कहाँ है। इसलिए ज्योग्राफी में आप जानिए कुछ या ना जानिए, लेकिन आपको मैप बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। वेयर माने कहाँ, डेक्कन प्लेट्यू है तो कहाँ है, पेनिसुला प्लेट्यू है, पेनिसुलर रीजन है तो ये कहाँ है, आइसलैंड है तो कहाँ पे सिचुएटेड है, क्यों सिचुएटेड है, क्यों सिचुएटेड है, क्यों, मतलब वे का भी जवाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ज्योग्राफी में। और ये जो फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, जो फर्स्ट यूनिट का चैप्टर है, इस चैप्टर में हम यही जानेंगे। तो इस चैप्टर का भी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। सारा चैप्टर का सीक्वेंस वाइज और टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। और जो सेकेंड में है, यूनिट सेकेंड में द अर्थ के बारे में, यूनिट सेकेंड में अर्थ के बारे में, तो हम जानेंगे ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, माने अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका उत्पत्ति कैसे हुआ। और वहाँ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, आपके तीनों स्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। इसी में सोलर सिस्टम कैसे बने, प्लानेट किस प्रकार से, और बहुत सारे थ्योरी दिए गए हैं उसको। तो वो सारे चीज़ों भी हम जानेंगे द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ में।
अर्थ में, और इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हम जानेंगे वहाँ पे क्रस्ट, मेंटल, कोर। ये क्लास 6 में आप पढ़ के आए, जैसे कि हम ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द में जैसे प्लानेट हुआ, सोलर सिस्टम, मून, तो यहाँ पे हम जानेंगे कि मून इतने क्यों हैं, मतलब 64-65 मून क्यों हैं, 63, तो लेकिन हम जानते हैं कि अर्थ का एक ही मून होता है। तो ये सारे चीज़ों सारा क्लियर हो जाएगा। एक सीक्वेंस वाइज लेक्चर में हम सारे चीज़ों को वीडियो के फॉर्मेट में क्या करेंगे, सबको बता देंगे आपको। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसी के बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट, किस प्रकार से ओशियन बना, कॉन्टिनेंट बना, उसका किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये सारे चीज़ें जानेंगे यूनिट सेकेंड द अर्थ में। और जो थर्ड में है, यूनिट थर्ड में लैंडफॉर्म के बारे में, तो हम यहाँ पे जानेंगे मिनरल एंड रॉक, मैंने कहाँ पे कौन सा मिनरल पाए जाते हैं, कौन सा रॉक पाए जाते हैं। रॉक भी 3 प्रकार के होते हैं, आप क्लास 7 में पढ़ के आए, इग्नियस, मेटामॉर्फिक। और एक बात और बताते हैं कि आप अगर आज नहीं है तो वहाँ पे आप लेक्चर मतलब यूट्यूब चैनल पे है तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके बहुत कम मतलब बहुत ही मतलब आपको रिवीजन करना है तो सिर्फ आप 2x पे देख सकते हैं, वो सारे वीडियो लेक्चर क्या है मौजूद है यूट्यूब चैनल पे। तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सारे वीडियो को देख सकते हैं। उसी प्रकार हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में, लैंडफॉर्म एंड देयर एवोल्यूशन, किस प्रकार से लैंड था, ये सारे चीज़ों जानेंगे। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। और जो फोर्थ में है क्लाइमेट के बारे में, तो इसमें जानेंगे कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है किस किस चीज़ से मिलके बना है और किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, ये सारे चीज़ें जानेंगे आपका 8th चैप्टर में, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। और 9th चैप्टर है सोलर रेडिएशन, हीट, बैलेंस, टेम्परेचर, ये सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। 10th में एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, वाटर इन एटमॉस्फेयर, 11th चैप्टर। 12th चैप्टर है वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक चेंज। जो क्लाइमेट में हम क्लास 9th में पढ़े थे, लेकिन वहाँ पे बहुत ही छोटा सा जानकारी था, लेकिन हम यहाँ पे जो क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उसका किस प्रकार से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है, किस प्रकार से तेज विंड चलते हैं, स्लो विंड चलते हैं, वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, ये सारे क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे। और वर्ल्ड का क्लाइमेट क्या है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ये सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे यूनिट 4 क्लाइमेट में। और जो यूनिट 5 है वाटर, माने इसमें ओशियन के बारे में पढ़ेंगे। वाटर का मूवमेंट किस प्रकार से होता है, ओशियन में किस प्रकार से मूवमेंट होता है, ये भी जानेंगे आपके हम वाटर वाले माने ओशियन में जानेंगे। और जो यूनिट 4 है 6 है लाइफ ऑन द अर्थ, माने लाइफ किस प्रकार से पॉसिबल हुआ अर्थ में, तो हम जानेंगे लाइफ ऑन द अर्थ। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी माने फ्लोरा, फौना, ये सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बारे में ये भी जानेंगे कि उसका हम कंजर्व किस प्रकार से कर सकते हैं, माने संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। यही सारे चीज़ों मतलब यहाँ फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में आपको पूरे कितने चैप्टर हैं, तो पूरे आपको हैं आपके 16 चैप्टर। यूनिट 6 में, यूनिट 1 में ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें यही बताया गया है कि ज्योग्राफी किस प्रकार से पढ़ें। यही सारे चीज़ों को डिस्कस करा गया है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन में, मैंने ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट के रूप में किस प्रकार से हम पढ़ें, किस प्रकार से समझें और किस प्रकार से समझने की कोशिश करें, और ज्योग्राफी का फील्ड कितना है। जिस प्रकार से आप यहाँ पढ़ेंगे तो ये ज्योग्राफी जो है आप जितना इसे रिलेट करके पढ़ेंगे वो इतना ही अच्छा। इसे आप पॉलिटिकल साइंस से रिलेट कर सकते हैं, हिस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं। और ज्योग्राफी ऐसे जब डिसिप्लिन आप पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से, जैसे इंडिया में क्या हो रहा था, बहुत आक्रमण हो रहे थे, तो नॉर्थ ईस्ट है माने कश्मीर वाले रीजन से ही क्यों हो रहे थे, नॉर्थ वाले जब हिमालय हैं उधर से क्यों नहीं हो रहे थे। तो ज्योग्राफी जो है ना ये सारे सब्जेक्टों से लिंक करके, चाहे फिजिक्स हो, आपका इकोनॉमिक्स हो, इकोनॉमिक हो, किसी भी हो, वहाँ से सारे चीज़ों को रिलेट करके आप पॉलिटिकल साइंस से भी कुछ रिलेट करेंगे, कुछ हिस्ट्री से भी रिलेट करके हम सारे चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे, उससे और हमारा बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगा। तो चलिए आज हम जान लिए कि इसका ओवरव्यू है, कितना चैप्टर है, तो 16 चैप्टर है और इसमें पेज कितने हैं, तो 140 पेज हैं इस बुक में। अब हम जान लेते हैं कि ये जो सारे हैं, आप अगर कॉम्पिटिटिव का तैयारी करते हैं या क्लास 11th में, तो क्लास 11th में तो आपको तो ये वीडियो लेक्चर देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने तो एडप्ट किया है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी एक अपने में बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, जिससे आप ये एक जीता जागता उदाहरण है, मतलब जीता जागता सब्जेक्ट है, इसे लिविंग सब्जेक्ट भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी
आपको ये नहीं कि ये इतना चैप्टर पढ़ लेने के बाद हमारे अच्छे, आज ज्योग्राफी आज भी इवोल्व हो रहे, जैसे कि आप देखें कॉन्टिनेंट भी डेवलप हुआ, 7 कॉन्टिनेंट थे तो 8 कॉन्टिनेंट हुए, उसी प्रकार से ज्योग्राफी प्रतिदिन कुछ ना कुछ होते रहते। तो ज्योग्राफी बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और बहुत ही अच्छा है। अगर आप क्लास 11th में तो आपको तो पढ़ना ही, और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास 6 से लेकर 12 तक आपको यहाँ पे क्या ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके अलावा किसी भी टॉपिक में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे टाइम मिलने पर। मतलब थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। और इसके अलावा ये जो चैप्टर है, मतलब ये जो ज्योग्राफी का बुक है जो क्लास 6 से लेकर 12 तक और पॉलिटिकल साइंस, ये सिर्फ आपका 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट के लिए है जो भी कॉम्पिटिटिव का तैयारी करते हैं, चाहे SSC CGL या भिन्न एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसमें एक पोर्शन आता है GK GS का। GK GS मैंने जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का। तो उन्हें जनरल नॉलेज वाले मतलब जो सोशल साइंस वाले पे क्वेश्चन होते हैं, वो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो यहाँ से सारे चीज़ों कवर हो जाते हैं। लेकिन जितने भी ज्योग्राफी का बनेंगे वो 6 से लेकर 12 तक ही। तो आप भी इस लेक्चर को देखें, और आपके कोई बड़े भाई पढ़ते हैं या छोटी बहन कोई भी है आपका फैमिली मेम्बर, तो आप इस वीडियो को उनके पास ज़रूर शेयर करें, उनको बताएं और इस फैमिली को बड़ा करें, सपोर्ट करें। और आपको इसी प्रकार से सारे वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन या ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। Thank you for watching this video.